नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे एक अद्भुत युद्ध की कथा जहां लड़ाई केवल बल की नहीं थी बल्कि ज्ञान और अज्ञान के बीच थी। यह कहानी है भगवान हरि यानी विष्णु और असुर हयग्रीव की। यह एक ऐसी लीला है जिसमें वेदों की रक्षा, सत्य की विजय और अहंकार का अंत होता है। आइए सुनते हैं हरि और हयग्रीव की कथा। बहुत समय पहले हयग्रीव नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था। उसके पास अश्व का सिर था और तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है कि कोई भी देवता, मानव या असुर उसे मार ना सके। परंतु इस वरदान के साथ उसका अहंकार बढ़ गया। वह सोचने लगा, अब मैं अमर हूँ, अब मैं ही सबसे बड़ा हूँ। हयग्रीव का यह पता चला कि वेदों में वो ज्ञान छुपा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। उसने एक रात वेदों की चोरी कर ली और उन्हें गहरे समुद्र में छिपा दिया। देवता घबरा गए, अगर वेद ही नहीं होंगे तो धर्म और सृष्टि कैसे चलेगी। वे भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सब कुछ सुनकर आंखें बंद की। उनका मन व्याकुल हो उठा। वेद सृष्टि की आत्मा है, उन्हें वापस लाना अनिवार्य है। लेकिन हयग्रीव को मारने का वरदान तो उसे अमर बना चुका था। फिर भगवान ने एक चतुर उपाय सोचा, अगर कोई अश्वमुख वाला ही उसे मार सकता है तो मैं ही हयग्रीव रूप धारण करूंगा। भगवान विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण करके, शरीर मानवीय और सिर घोड़े का। उनका तेज असाधारण था। उनकी आंखों में ज्ञान की ज्वाला थी और हाथों में था धर्म का अस्त्र। भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में समुद्र की गहराई में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा हयग्रीव वेदों को अपने पास छिपाए बैठा है। तभी वहाँ शुरू हुआ धर्म और अधर्म का युद्ध, ज्ञान और अज्ञान का संग्राम। दोनों हयग्रीव रूप में थे, परंतु एक था अहंकारी और दूसरा परम ज्ञानी। युद्ध भीषण हुआ और अंत में भगवान विष्णु ने असली हयग्रीव का वध कर दिया। जैसे ही असुर हयग्रीव मारा गया, भगवान विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर से 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ब्रह्मांड फिर से धर्म, ज्ञान और सत्य के पथ पर लौट आया। भगवान विष्णु का यह हयग्रीव अवतार सामान्य नहीं था। यह केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि यह दिखाने के लिए था कि कभी कभी बुराई को उसी के रूप में हराना पड़ता है। जहाँ अज्ञान फैलता है वहाँ ज्ञान ही सच बनता है। जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ नम्रता और सत्य ही अधिकार बनते हैं। यह कथा हमें सिखाती है, कभी भी ज्ञान को छोटा ना समझे। ज्ञान ही ब्रह्मांड का आधार है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य के आगे वह गिरता ही है। जब कोई भी उपाय ना बचे तो ईश्वर रूप बदल कर भी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो साथियों, यह थी हरि और हयग्रीव की कथा। एक ऐसी कथा जो दिखाती है कि ईश्वर केवल शक्ति नहीं बल्कि नीति, चतुराई और प्रेम भी है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया अपनों के साथ साझा करें। समय की धारा अनंत है, युग बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं और भगवान के लीला चक्र कभी समाप्त नहीं होते। द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली तब कलयुग का आरंभ हुआ। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में एक अद्भुत भविष्यवाणी लिखी है कि कलयुग में भी एक समय ऐसा आएगा जब कृष्ण पुनः अवतरित होंगे, अपने भक्तों की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। महाभारत के अंत में उद्धव ने श्री कृष्ण ने कहा था, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब लोग धर्म का अर्थ भूल जाएंगे, जब सत्य और करुणा का लोप हो जाएगा, तब मैं फिर आऊँगा, क्योंकि मेरे बिना यह सृष्टि अपूर्ण है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कई अन्य ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। यह अवतार शंख, चक्र, गदा और तलवार धारण करेगा और कलयुग के अंधकार को समाप्त करेगा। कुछ विद्वान मानते हैं कि कृष्ण का पुनः आगमन केवल कल के रूप में ही नहीं बल्कि भक्तों के हृदय में भी होगा। जब कोई उनका नाम सच्चे मन से लेगा, वे वहाँ प्रकट होंगे। वृंदावन, द्वारका और मथुरा में आज भी यह विश्वास जीवित है कि एक दिन बांसुरी की मधुर धुन फिर गूंजेगी और राधा कृष्ण की झलक देखने को मिलेगी। भक्त कहते हैं, जब भी हम प्रेम और भक्ति में डूब जाते हैं, वह क्षण ही कृष्ण का पुनः आगमन है। आज हम देख रहे हैं स्वार्थ, क्रोध, हिंसा और अधर्म बढ़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब यह अंधकार अपनी सीमा पार कर लेगा तब समय आ जाएगा
कृष्ण के पुनः अवतरण का। यह कथा केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है, यह हमें वर्तमान में धर्म और प्रेम को जीवित रखने की प्रेरणा देती है, क्योंकि कृष्ण का पुनः आगमन केवल बाहरी नहीं, भीतर से भी होता है। जब यह किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, तब हम कृष्ण को अपने भीतर जीवित रखते हैं। कृष्ण का पुनः आगमन होगा, चाहे वह कल्कि के रूप में हो या हमारे हृदय में भक्ति के दीपक के रूप में। यह विश्वास ही हमारे जीवन को रोशनी देता है और हमें कलयुग के अंधकार में भी आशा देता है। जब कोई भी बुराई दुनिया में सिर उठाती है तो ईश्वर एक नई लीला रचते हैं। वो कभी बाल रूप में, कभी योगेश्वर बनकर हर अधर्म को मिटा देते हैं। आज की कथा है तृणावर्त राक्षस की अंत की। एक ऐसा राक्षस जो हवा की तरह आता है और तबाही की तरह बर्बादी फैलाता है। लेकिन आज वो टकराया परमेश्वर श्री कृष्ण से, जिसका बचपन भी बुराई के लिए काल बन गया। मथुरा में कंस बेचैन था। पुतना और संकटासुर दोनों का अंत हो चुका था और उसे अब डर सताने लगा था। मेरी मृत्यु निकट है, उसने अब बुलाया तृणावर्त, एक राक्षस जो आंधी और बवंडर में बदल सकता था। जा, कंस ने कहा, गोकुल में एक बच्चा है, उसे उठा ला या खत्म कर दे। गोकुल में सब सामान्य था। श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो चुके थे, पर अब भी बाल रूप में चंचल और प्यारे। यशोदा माँ ने उन्हें स्नान करा के खूब सजाया और गोद में खिलाने लगी। तभी हवा का रूप बदल गया। चारों ओर धूल, पत्ते और तेज आंधी छा गई। गोकुल में तूफान सदृश बन गया। लोगों के घरों दरवाजे बंद कर लिए। वो समझ नहीं पाए कि यह प्रकृति तूफान नहीं, बल्कि तृणावर्त राक्षस का आगमन है। तृणावर्त ने अदृश्य रूप में बालकृष्ण को गोद से उठा लिया और तेज हवा में आसमान की ओर उड़ चला। यशोदा माँ घबरा गई। अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? कन्हैया, कन्हैया! पूरा गांव परेशान हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया था, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। नंद बाबा और गोप हर दिशा में कन्हैया को ढूंढने लगे, लेकिन तृणावर्त भूल गया था, जिसे वह एक साधारण बच्चा समझकर उठा लाया था, तो वह स्वयं परमात्मा है। जैसे जैसे तृणावर्त उसे ऊपर ले जाने लगा, उसे अपने शरीर पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। उसका शरीर कांपने लगा और फिर श्री कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। तृणावर्त ने देखा, उस बालक की आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। तृणावर्त अब ना तो ऊपर उड़ पा रहा था, न नीचे उतर पा रहा था। उसका शरीर सुन्न होने लगा। वह चिल्लाया, कांपने लगा और अंततः धड़ाम वो एक विशाल चट्टान पर गिर पड़ा और वही उसका अंत हो गया। कृष्ण जी सही सलामत उसके ऊपर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब तूफान शांत हुआ, लोग धीरे धीरे बाहर निकले, तब उन्हें एक दिशा से एक चमत्कारी आवाज़ सुनाई दी, कन्हैया की हंसी। सब दौड़कर पहुंचे और देखा, एक विशाल शव के ऊपर कन्हैया बैठे मुस्कुरा रहे थे। यशोदा माँ ने उन्हें गले से लगा लिया और आंसुओं से भर लिया। तृणावर्त, जिसने जीवन भर तबाही मचाई, वो भी श्री कृष्ण के स्पर्श से मोक्ष को प्राप्त हुआ। ईश्वर का न्याय भी दया से भरा होता है। बालकृष्ण सिर्फ हंसते हैं, पर उनकी हंसी में विश्व का कल्याण छिपा है। जिसने तूफान को हराया, जिसने अधर्म को गिराया, जो गोद से आसमान तक गया और फिर भूमि पर धर्म की जीत बनकर लौटा, वही है भगवान श्री कृष्ण। यह कथा है उस क्षण की जब दो महापुरुष भगवान कृष्ण और पांडव अर्जुन पहली बार मिले। यही वह मिलन था जिसने आगे चलकर धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का मार्ग तय किया। युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ से राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस अवसर पर संपूर्ण भारत के राजा, ऋषि और महान योद्धा आमंत्रित थे। द्वारका से कृष्ण भी पांडवों से मिलने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। दूसरी ओर अर्जुन यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्होंने सुना था कि द्वारका के राजा कृष्ण एक विलक्षण व्यक्तित्व है, पर उन्हें कभी देखा नहीं था। जब कृष्ण का रथ इंद्रप्रस्थ पहुंचा तो चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। कृष्ण पीताम्बर धारण किए, मस्तक पर मोर पंख और मुख पर मधुर मुस्कान लिए उतरे। अर्जुन की दृष्टि पहली बार उन पर पड़ी, मानो समय थम गया हो। यह केवल एक राजा नहीं, यह तो स्वयं दिव्यता का रूप है। अर्जुन आगे बढ़े और कृष्ण के चरण स्पर्श किए।
अर्जुन, आपका इंद्रप्रस्थ में स्वागत है। माधव। कृष्ण ने अर्जुन को उठाकर गले लगाया। पार्थ, मैंने तुम्हारे पराक्रम की कथाएं सुनी, आज मिलकर हृदय प्रसन्न हो गया। उस दिन यज्ञ के बाद दोनों लंबे समय तक बातें करते रहे। कृष्ण ने अर्जुन से उनके धनुर्विद्या के अभ्यास, जीवन के अनुभव और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। अर्जुन ने भी कृष्ण से द्वारका, उनके युद्धों और धर्म के प्रति उनके विचार सुने। पार्थ, एक दिन ऐसा आएगा जब हम साथ खड़े होंगे और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। अर्जुन ने उस समय इसे एक सामान्य बात समझा, पर यह वचन आने वाले समय में सत्य सिद्ध हुआ। कुछ ही दिनों में कृष्ण और अर्जुन के बीच गहरा बंधुत्व स्थापित हो गया। वे एक दूसरे के साथ न केवल योद्धा के रूप में बल्कि आत्मीय मित्र के रूप में भी जुड़े हैं। माधव, आपका साथ मुझे आत्मविश्वास देता है और तुम्हारी वीरता मुझे गर्व देती है। पार्थ, कृष्ण और अर्जुन का प्रथम मिलन हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता केवल शब्दों से नहीं बल्कि आपसी विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के लिए खड़े रहने से बनती है। गोकुल की धरती पर हर सुबह कुछ न कुछ नया होता था। कभी गायों की रंबाहट, कभी गोपियों की हंसी, तो कभी छोटे कन्हैया की नटखट शरारतें, जो पूरे गांव में हंसी और भक्ति का संगम कर देती थी। कृष्ण का बचपन कोई साधारण नहीं था, वह नटखटपन में भी दिव्यता समेटे हुए था। उनके हर खेल में एक गहरा संदेश, हर शरारत में प्रेम और हर हंसी में भक्ति की गहराई छुपी थी। सुबह का समय था। माँ यशोदा माखन मथने में व्यस्त थी। मटकी घूम रही थी और कान्हा उनकी ओर देख रहे थे, आंखों में वही शरारती चमक। उन्होंने धीरे से पूछा, माँ, माखन बन गया क्या? यशोदा ने कहा, अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार कर। कृष्ण मुस्कुराए, अगर माखन तैयार नहीं है तो मैं खुद बना लूं। इतना कहकर उन्होंने मटकी में हाथ डाल दिया। माँ हंसते हुए बोली, अरे शरारती, तू तो माखन चोर बन गया। कृष्ण की माखन चोरी यहीं से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गई। हर दिन गोपियाँ नंद बाबा के घर शिकायत लेकर आती, मैया, तुम्हारा कन्हैया बहुत नटखट है, हमारे घर में घुसकर माखन चुरा लेता है, बच्चों को बांट देता और हंसता भाग जाता है। यशोदा माँ मुस्कुरा कर कहती, अरे मेरा लाल ऐसा नहीं करेगा। पर जब कन्हैया पीछे से झांकते तो उनके होठों पर माखन लगा होता। गोपियाँ हंसने लगती, देखो देखो, सबूत तो मुंह पर ही है। एक दिन यशोदा माँ ने तय किया कि आज इस माखन चोर को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने रस्सी उठाई और बोली, आज बांधूंगी तुझे। कृष्ण मुस्कुराते हुए भागे, गायों के पीछे, मटकी के नीचे, यहाँ तक कि गोपियों के बीच छिप गए। आखिरकार माँ ने पकड़ लिया। उन्होंने कन्हैया को बांधने की कोशिश की, पर हर बार रस्सी की 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यशोदा थक गई, पसीना उनके माथे पर चमकने लगा। कृष्ण ने मासूमियत से कहा, माँ, अगर तू थक गई तो मुझे अपने प्यार से बांध ले। यशोदा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने लाल को सीने से लगा लिया। यह था ममता और भक्ति का संगम। कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। वह हर सुबह गायों के झुंड के बीच जाता, उन्हें नाम से पुकारता, कभी उनकी पीठ थपथपाता तो कभी बांसुरी बजाकर उन्हें शांत करता। गाय भी कृष्ण की मुरली की धुन पर झूम उठती। एक दिन कन्हैया ने मीठी खा ली। उनके मित्रों ने जाकर यशोदा माँ को बताया, माँ देखो, कन्हैया मीठी खा रहा। माँ ने दौड़कर उन्हें पकड़ा और कहा, मुंह खोलो। कृष्ण ने मुंह खोला और यशोदा माँ ने देखा सारा ब्रह्मांड उनके मुंह के भीतर था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, पहाड़, यहाँ तक कि स्वयं गोकुल भी उनके भीतर था। क्षण भर को माँ अवाक रह गई। फिर उन्होंने कन्हैया को गले से लगाया, तू चाहे ब्रह्मांड से बसता हो, पर मेरे लिए तू बस मेरे आंचल में बसता है। कृष्ण की शरारतें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी गोपियों की मटकी फोड़ देता, कभी गायों की पूंछ पकड़ लेते, कभी किसी बच्चे के सिर पर फूलों की माला रख देते और कहते, देखो तुम भी गोपाल बन गई। हर शरारत में मुस्कान थी, हर खेल में करुणा। वह सबको हंसाते और सबके दुख हर लेते। गोपियाँ कृष्ण से नाराज भी होती और फिर वह जब मुस्कुराते तो सारी नाराजगी गायब हो जाती। एक दिन उन्होंने शिकायतें की, कृष्ण, तू हमसे माखन चुराता है, पर हमें तेरा रूप चुरा लेना है। कृष्ण हंसकर बोले, रूप चुरा लो, पर प्रेम देना मत भूलना। यह कहकर उन्होंने मुरली बजाई और सबके हृदय में प्रेम से भर गए। कृष्ण का नटखटपन केवल खेल नहीं था, वह दिव्य संदेश था। हर चोरी, हर शरारते के पीछे ईश्वर का प्रेम और भक्ति का अर्थ छिपा था। माखन प्रेम का प्रतीक था, जो निर्मल हृदय से निकलता है। कृष्ण माखन नहीं, भक्तों का प्रेम चुराते थे। वे दिखाते थे कि भगवान को पूजा से नहीं मासूम प्रेम से पाया जा सकता है। एक दिन यशोदा माँ ने पूछा, कन्हैया, तू इतनी शरारती क्यों करता है?
कृष्ण मुस्कुराए और माँ, अगर मैं शांत रहूं तो गोकुल की हंसी कौन लाएगा? माँ ने कहा, तू तो सबका प्यारा, लेकिन कभी कभी डर भी लगता है। कृष्ण बोले, माँ, जब तू मेरे साथ थे तो मुझे किससे डर? यशोदा की आंखें आंसू झरने लगे। उन्होंने कहा, तू मेरे जीवन की सबसे बड़ी शांति है। कृष्ण के नटखटपन में पूरा वृंदावन जीवंत रहा। जहाँ जहाँ वह जाते वहाँ खुशी फैल जाती। गोपियों के घर, गायों के बीच, यहाँ तक कि यमुना की लहरों में भी उनका नाम गूंजता, कन्हैया, गोपाल, नंदलाल। और जब वो मुस्कुराते तो ऐसा लगता जैसे स्वयं सूरज उदित हो गया। कृष्ण का बचपन हमें सिखाता है कि भक्ति में गंभीरता नहीं, निर्मलता में आनंद चाहिए। जो बालक की तरह हंसता है, जो सरलता से प्रेम करता है, जो जीवन में माखन जैसी मिठास रखता है, वह सच्चा भक्त है। कृष्ण का बचपन भले ही बीत गया, पर उनकी शरारतें आज भी हर हृदय में जीवित हैं। जब कोई बच्चा मुस्कुराता है, जब कोई माँ अपने लाल को चूमती है, वहाँ कहीं न कहीं बाल गोपाल मुस्कुरा रहे होते हैं। कृष्ण ने दिखाया, ईश्वर भक्त के मंदिर में नहीं, उसके प्रेम में बसता है।